नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करने के लिए आए हैं। अगर आप गर्मी में स्लैब कास्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे छत में क्रैक्स क्यों आ जाते हैं। खास कर देखा गया है कि गर्मी के टाइम पे अगर हम अपना छत डालते हैं, अपना स्लैब कास्ट करते हैं तो उस टाइम पे छत पे क्रैक्स आ जाते हैं और काफ़ी बार बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, जिसमें कि आर पार भी दिखाई पड़ता है। काफ़ी बार छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सीपेज, लीकेज, श्रिंकेज, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रैक्स आने की वजह से हैं। तो जैसा कि अगर आप बनाने के टाइम पे ध्यान रखोगे तो इस टाइम पे आप सीपेज, श्रिंकेज, लीकेज इन सभी चीज़ों से बच पाओगे, ये क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे। तो ये क्रैक्स आने के कारण क्या है, सबसे पहले जब इसका कारण जानोगे तभी इसका इलाज करवा पाओगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम इसका कारण जानते ही नहीं है और फिर समझ में नहीं आता है कि क्रैक्स क्यों हुए हैं, हम उसको तराई प्रॉपर करवा रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर करवा रहे, लेकिन फिर भी क्रैक्स आ गए। तो गर्मी के टाइम पे आपको क्यों क्रैक्स डेवलप होते हैं ये मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों क्रैक्स आने का सबसे बड़ा कारण गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें कि, लेकिन आज हम खासकर गर्मी के मौसम में जो स्लैब कास्ट करते हैं, मेन जो गर्मी का मौसम, गर्म मौसम होने के कारण स्लैब क्रैक होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बात यहाँ पे ये होने वाली है कि गर्मी के मौसम में क्रैक्स क्यों आते हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो टेम्परेचर है हमारा, इसके कारण से 5 से 35 के बीच में हमेशा टेम्परेचर होना चाहिए स्लैब कास्ट करते टाइम या फिर कोई भी कॉन्क्रीटिंग करवाते वक्त। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमेंट में एक रिएक्शन होता है दोस्तों जिसका नाम है हाइड्रेशन रिएक्शन। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा या 35 से ज़्यादा या 5 से कम होता है तो ऐसे में सीमेंट एक हाइड्रेशन रिएक्शन प्रॉपर ढंग से नहीं करवा पाता है अपने अंदर, और जिसके कारण से एक रिएक्शन डेवलप होता है, बहुत जल्दी सूखता है मोर्टार और उसके कारण से फटने का छत, क्रैक होने का छत एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है गर्मी में। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको मेंटेन कैसे किया जाए, इसको मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने का उपाय क्या है। क्योंकि गर्मी के टाइम पे अब ऐसा तो है नहीं कि हम घर बनाना छोड़ देंगे, बहुत ज़रूरी है कि अब हम इसका क्योर लेके चलें, टेम्परेचर को मेंटेन करके चलें, तो वो हम अपना स्लैब कास्ट करवा सकते हैं। इसको स्लैब को कास्ट करवाएं कैसे गर्मी के टाइम पे। गर्मी के टाइम पे स्लैब कास्ट करवाने के लिए सबसे पहले आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा अपने मोर्टार का, अपने मसाला का। अब वो कैसे करें, इसके कई सारे उपाय हैं, लेकिन मैं सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे जो कारगर है साइड पे होते हैं यूज़, मैं उनको बताने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कारगर उपाय इसमें आ जाता है, अगर आपके दिल्ली में या ऐसी जगहों पे घर जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि रात के समय या शाम के समय कास्ट करवाएं स्लैब। ये सबसे आसान तरीका है कि आपके छत पे क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे। शाम के समय, रात के समय इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर घट जाता है और उस टाइम पे स्लैब कास्ट करवाने पे आप आराम से कम टेम्परेचर में स्लैब कास्ट करवा लेंगे और ऐसे में स्लैब जो है फटने का डर, क्रैक होने का डर बहुत कम रह जाता है। अब बात कर लेते हैं और क्या उपाय है अगर हम दिन में ही करवानी है कास्ट। तो तब दोस्तों अगर आपको दिन में ही स्लैब कास्ट करवाना है तो ऐसे में आपको क्योर लेना पड़ेगा थोड़ा सा। आप पीछे से अगर स्लैब कास्ट करवाते आ रहे हैं, मतलब एक तरफ से डलवाते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे में जो भाग हल्का हल्का सूखता जा रहा है उस पर कंटिन्यू आप पानी का छिड़काव करते रहें। छिड़काव, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी डाल दिए, हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते रहें। इससे दोस्तों बेनिफिट क्या होगा कि उसके अंदर कंटिन्यू मॉइस्चर बना रहेगा। मॉइस्चर बना रहेगा तो टेम्परेचर उसका मेंटेन होता रहेगा। टेम्परेचर मेंटेन होने से वो हाइड्रेशन रिएक्शन कंटिन्यू होता रहेगा और आपके छत पे जल्दी क्रैक्स नहीं आएंगे। इसको भी आप अपना सकते हैं। अब दोस्तों कंटिन्यू पानी छिड़काव में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसका भी एक उपाय है। अगर आप जूट बैग का, आजकल जूट बैग बहुत आराम से मिल जाते हैं हार्डवेयर शॉप में, आराम से आप जाइए जूट बैग ले लीजिए, किलो के हिसाब से मिलता है, उस हिसाब से जूट बैग ले लीजिए। प्लस स्लैब कास्ट एक तरफ सब करवाते जा रहे हैं, उधर से आप जूट बैग बिछवा के हल्का हल्का पानी छिड़क दीजिए, जूट बैग को गीला कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो जूट बैग गीला रहेगा और आपका छत ठंडा रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर मेंटेन रहने के कारण छत पे क्रैक्स डेवलप नहीं होंगी। तो ये भी एक उपाय आप कर सकते हैं। अब अगर आप फिर भी ये उपाय भी अगर नहीं कर पाते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक और उपाय है जो कि लोग बहुत ही कम अपनाते हैं, कि आप मोर्टार का ही टेम्परेचर मेंटेन कर लीजिए। अब मोर्टार का टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर लीजिए, इन सभी चीज़ों को करने से पहले दोस्तों पर जरूर अपने मोर्टार का टेम्परेचर जरूर हम बार बार आप चेक करें। मोर्टार का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको भी ठीक नहीं है। मोर्टार का टेम्परेचर आप मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप बर्फ़ का उपयोग कर सकते हैं। बर्फ़ का उपयोग कैसे कर सकते हैं,
जिस टाइम आप मसाला बनवा रहे हैं उसी टाइम पे पानी की जगह आप बर्फ़ का उपयोग करें। हल्का पानी और बर्फ़ का उपयोग करके करेंगे तो ऐसे में जो मोर्टार का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। ये भी एक तरीका है आप मोर्टार का जो स्लैब कास्ट करते टाइम पे अपना सकते हैं, जिसके कारण से टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और आपके छत पे कभी कोई क्रैक्स जल्दी नहीं आएगा। तो ये सब कारण है दोस्तों, इन सबको अपना करके आप अपने छत पे अपने क्रैक्स से बचा सकते हैं छत को। गर्मियों में जब भी स्लैब कास्ट करवाते हैं तो ये ज़रूर होता है कि कभी आपका स्लैब में बहुत ज़्यादा क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैक्स आते हैं, छत चूने लग जाती है, फिर समझ नहीं आता सब कुछ प्रॉपर ढंग से कराने के बाद भी क्यों क्रैक्स आ रहे हैं। इसका कई कारण हो जाते हैं। टेम्परेचर तो है ही, प्लस आपका सेटरिंग हो जाता है, प्लस आपका स्टील रॉड्स हो जाते हैं जो आपने स्टील यूज़ किया है। क्योंकि गर्मी में आपका जो सेटरिंग है, अगर आपने एमएस की सेटिंग लगा रखी है, स्टील की सेटिंग लगा रखी है, तो वो भी गर्म हो गया, प्लस आपका सरिया भी गर्म हो गया। तो ऐसे में टेम्परेचर, ऊपर से टेम्परेचर भी आपका ज़्यादा है इन्वायरमेंट का, तो ये कारण बहुत बड़े कारण होते हैं जिसमें कि आपके क्रैक्स डेवलप होते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल बनाने की पूरी कोशिश करी है। आपकी कोई राय हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और नए हैं हमारे चैनल पे तो आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लाल कलर बटन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना जरूर बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। उससे बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की हमारी जो भी नॉलेजफुल वीडियो है वो सीधी आप तक पहुंचेगी। और दोस्तों चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लें, ये भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इंस्टाग्राम पे अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि मैं और भी बहुत कुछ फोटोज़ वीडियोज़ लाता रहता हूँ, वो भी सीधी आप तक पहुँचेगी। चलिए दोस्तों।